प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे जो विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या है, पिछले 78 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की हैं। तो आइए आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों और सफलताओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ का सामाजिक क्षेत्र में योगदान देखेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में कितना योगदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विशेष करके बाल कल्याण में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की, जिसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ कहते हैं इसे शॉर्ट में, यूनिसेफ। इस अभिकरण के मुख्य कार्य है बच्चों का विकास करना, बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था, लैंगिक समानता, बाल हिंसा से बचाव करना, बाल श्रम से बचाव करना, बाल मृत्यु दर में कमी करना। ये सारे बच्चों के कल्याण से संबंधित कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संस्था करती है। पूरे विश्व में लगभग 150 देशों में इसके कार्यालय हैं। इस अभिकरण का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1979 में संयुक्त राष्ट्र बाल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया। संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समितियों का गठन किया हुआ है। पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा बाल संरक्षण परियोजनाएं संचालित की गई हैं। 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के अधिकार सेव द चिल्ड्रन का आरंभ किया गया। 2015 में विश्व के अधिकांश राज्यों ने अपनी कार्यसूची में शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजना शामिल की। तो इस प्रकार यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहा है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि है जो सामाजिक समस्याओं से जुड़ी है, बच्चों से जुड़ी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, बच्चों किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। इसके लिए यूनिसेफ पूरे विश्व के राष्ट्रों में राष्ट्रीय सरकारों के साथ मिलकर के लगातार प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण सामाजिक अचीवमेंट है महिलाओं के लिए वीमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं के मान सम्मान, प्रतिष्ठा व कल्याण के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के प्रयास यूएन के द्वारा किए गए। महिला सशक्तिकरण के लिए 1975 में सर्वप्रथम मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाने के लिए चिंतन मनन किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के विकास के लिए 1976 से 1985 का जो दशक है उसको महिला दशक घोषित किया गया। 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष 8 मार्च को महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं पर चिंतन मनन किया जाता है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए नई जो है नीतियाँ निर्मित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के लिए समान कार्य, समान वेतन को लागू करने का सदस्य राष्ट्रों से आह्वान किया है कि सभी सदस्य राष्ट्र अपने अपने क्षेत्रों में महिलाओं को पूरी तरह से समानता का अधिकार दें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में कोविड-19 की महामारी के दौरान यूरोपीय संघ के साथ मिलकर लगभग 6,50,000 लड़कियों और महिलाओं को लिंग आधारित
हिंसा के मामलों में सहायता व अन्य सेवा उपलब्ध करवाई गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन मनन किया जाता है, राष्ट्रीय सरकारों से विशेष प्रकार से तालमेल करके महिलाओं के सुधार के लिए कार्यक्रमों को लागू करवाने का प्रयास किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो शरणार्थी सहायता का, ये भी एक इसकी बड़ी सामाजिक उपलब्धि है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों के लिए यह संगठन कार्य कर रहा है। महासभा द्वारा 3 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई। इस कार्यालय का कार्य शरणार्थियों के पुनर्वास, खाद्यान्न, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य मानवीय सेवाओं को प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय का हेड ऑफिस मुख्यालय यानी जिनेवा में है। इस कार्यालय द्वारा 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में 1 करोड़ शरणार्थियों की सहायता की गई। 2019 में म्यांमार से विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा शरण देने के लिए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश से अनुरोध किया गया। इस कार्यालय को शरणार्थियों की मानवीय सहायता के लिए एक बार 1954 में व दूसरी बार 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह शरणार्थियों की सहायता करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सामाजिक उपलब्धि दिव्यांगों का सहयोग करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिए हमेशा कार्य किया है। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। महासभा द्वारा वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष घोषित किया गया। 1981 से 1992 तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकलांग दशक घोषित किया गया। विश्व के 130 देशों में दिव्यांगों की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समितियों का गठन किया गया। पूरे विश्व में 62 करोड़ के लगभग दिव्यांग है, जिसमें 30% संख्या बच्चों की। विश्व के कुल दिव्यांगों का 75% भाग विकासशील देशों में रहता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरे विश्व में दिव्यांगों के कल्याण के लिए समय समय पर उन्हें जागरूक किया गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के साथ भारत ने दिव्यांग लोगों के प्रशिक्षण व रोजगार के लिए 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की। दिव्यांगों के कल्याण के लिए भारत में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास आयोग की स्थापना की गई। तो एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रीय सरकारें दिव्यांगों के कल्याण में लगातार कार्य कर रही है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण करना, यह भी एक सामाजिक उपलब्धि है संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक को अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 1946 में मानव अधिकार आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण से संबंधित प्रस्ताव व सुझाव प्रस्तुत किए गए। 1947 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं भेदभाव से मुक्ति के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी घोषणा में कहा कि प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश में जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि है कि जिस भी देश में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको राष्ट्रीय सरकारें संरक्षण प्रदान करेगी। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ आर्थिक उपलब्धियां भी हैं, जैसे वित्तीय सहायता के रूप में 2001 में दोहा कतर में चौथा विश्व व्यापार संगठन मंत्री सम्मेलन हुआ, जिसमें टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बल दिया गया।
2002 में वित्त पोषण पर मैक्सिको में सम्मेलन हुआ, जिसमें वित्त पोषण के नए वैश्विक दृष्टिकोण पर बल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता फ्रेमवर्क स्थापित किया गया। आर्थिक कार्यों में विश्व बैंक ने 100 से अधिक राष्ट्रों में लगातार वित्तीय कार्य किए हैं और लगातार ये कार्य कर रहा है। 2003 में विश्व बैंक ने 55 न्यूनतम आय वाले देशों में 113 परियोजनाओं के वित्त प्रबंध के लिए 7 अरब 30 करोड़ डॉलर उपलब्ध करवाए। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही प्रयास है कि लगातार जो है पिछड़े हुए राष्ट्रों की वित्तीय सहायता की जा रही है। इसके साथ साथ वित्तीय सहायता में अगर हम देखें तो औद्योगिक विकास भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के टिकाऊ औद्योगिक विकास, उद्यमशीलता का विकास, महिला उद्यमियों की सहायता, स्वच्छ एवं प्रचुर उत्पादन एवं गुणवत्तापूर्वक प्रबंधन में निरंतर सहायता एवं मार्गदर्शन यूनिडो के द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनिडो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास की आर्थिक रूप से कुशल एवं पर्यावरण की दृष्टि से ठोस गति के लक्ष्य पर फोकस करता है। यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रमुख कार्य है कि औद्योगिक विकास की आर्थिक रूप से कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से ठोस गति के लक्ष्य पर फोकस किया जाए। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा ये प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा श्रमिक कल्याण के भी कार्य किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रूप में श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, बाल श्रम की समाप्ति, कार्य के दौरान स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, न्यूनतम वेतनमान, क्षतिपूर्ति, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी के लिए सदस्य राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्य कर रहा है। ILO सभी सदस्य राष्ट्रों से श्रमिकों के लिए 8 घंटे की सेवा, मातृत्व सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा व अवसरों को बढ़ाने का आह्वान करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सभी सदस्य राष्ट्र देशों में श्रमिकों के कल्याण के कार्य हेतु अग्रसर है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी उपलब्धि हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, जिसमें प्राथमिक कार्य पर्यावरण संरक्षण का है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस संगठन द्वारा समय समय पर अंतर सरकारी मंच पर वैश्विक पर्यावरण की समस्याओं व चुनौतियों पर चिंतन एवं कार्य किया गया। विश्व में पर्यावरण के सुधार के लिए 1992 में रियो सम्मेलन, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। UNEP द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, पोषणकारी विकास एवं पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए विश्व के राष्ट्रों को सचेत किया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण की समस्या किसी एक देश की नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विश्व के सभी देशों की है और विश्व के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार प्रयास कर रहा है कि राष्ट्रीय सरकारें जो है पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए विशेष प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय सुझाव है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, उन पर अमल करें। स्वास्थ्य सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर चिंतन एवं कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैंसर,
HIV, मलेरिया व अन्य महामारियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है। 2020-21 में कोविड-19 को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड से बचाव के लिए सावधानियां और बचाव के तरीकों का प्रयोग करने के लिए सभी राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय से आह्वान किया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी महामारियां हैं उनके कारणों, उनकी प्रकृति, उनके दुष्प्रभाव, उनसे निदान के उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रीय सरकारों के साथ मिलकर के कार्य करता है ताकि विश्व में हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहे, रोग से व्यक्ति जो है पूरी तरह से मुक्त रहे। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में संयुक्त राष्ट्र संघ नशीले पदार्थों पर रोक लगाने का प्रयास कर रहा है लगातार। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों के नियंत्रण के लिए वियना में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण एवं अपराध निरोध कार्यालय की स्थापना की गई। मादक पदार्थ आयोग जो आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का एक कार्यात्मक आयोग है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों के नियंत्रण के लिए अंतर सरकारी नीति निर्माता एवं समन्वयकारी निकाय, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों की सरकारों के बीच एक प्रकार का संस्था है, निकाय है, जो मादक पदार्थों की तस्करी उत्पादन पर नियंत्रण करता है। यह आयोग मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों एवं महासभा द्वारा स्वीकृत मार्गदर्शक सिद्धांत तथा उपायों के अमल पर दृष्टि रखता है। इस आयोग का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना और अवैध चलन की चुनौतियों पर काबू पाना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जो मादक पदार्थ है उनका उत्पादन ना हो, उनकी तस्करी ना हो, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धि खाद्य आपूर्ति है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के सभी देशों के नागरिकों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया हुआ है। विकासशील राष्ट्रों में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, भूखमरी को समाप्त करने, पोषण में सुधार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं निरंतर प्रयासरत हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेषकर अफ्रीकन राज्यों में खाद्यान्न एवं कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के प्रयास निरंतर उल्लेखनीय। विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा विकट समय में शिशु, स्कूली बच्चे, गर्भवती स्त्रियां और वृद्धजनों की खाद्य सहायता प्रदान की जाती है। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम जो है ये स्वास्थ्य संबंधी है कि जिन राज्यों में बच्चे हों, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, खाद्यान्न का भारी संकट है, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ सांस्कृतिक व शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, जैसे शिक्षा का प्रसार करना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए, जिसे संक्षेप में यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा का प्रसार करना, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, शिक्षा केंद्रों का निर्माण करना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में समन्वय स्थापित करना यूनेस्को का कार्य है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी सरकारों के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालयों से मिलकर के ये विशिष्ट अभिकरण शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ यूनेस्को वैज्ञानिक प्रगति भी कर रहा है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के प्रचार और प्रसार एवं प्रयोग में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यूनेस्को द्वारा सदस्य राष्ट्रों के संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण में करने, वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति में सुधार,
व नए अनुसंधान एवं वैज्ञानिक संस्थाओं में सहयोग एवं समन्वय करना है। यूनेस्को ने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रीय विज्ञान सहयोग केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया है। विज्ञान सहयोग केंद्र के द्वारा भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, ज्वार-भाटा, ऊर्जा एवं भूविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिंतन एवं कार्य किए। तो विज्ञान सहयोग केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर वैज्ञानिकों के चिंतन मनन के द्वारा, विचारों के समन्वय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण हेतु लगातार कार्य कर रहा है। एक प्रकार से यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक समन्वय भी किया जाता है। विश्व में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं और यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक सम्मेलनों का आयोजन किया है। संगीत व कला में सहयोग, कला प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम, साहित्य एवं इतिहास का विश्लेषण, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की कला और संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रमों को लेकर एक प्रकार से यूनेस्को का प्रयास रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक टकराव न हो बल्कि सांस्कृतिक समन्वय हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बड़ी उपलब्धि एटॉमिक डिसआर्मामेंट की भी है, परमाणु निशस्त्रीकरण की है। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि की गई, जिसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों द्वारा परमाणु शक्ति का आदान प्रदान नहीं करना व परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु विस्फोट नहीं करने पर विचार किया गया। भारत ने इस संधि के भेदभावपूर्ण रवैये के आधार पर इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में साल्ट वन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी और स्टार्ट्स वन, स्टार्ट टू, पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। ये सभी संधियां हैं जो नाभिकीय हथियार है उनकी मारक क्षमता, उनकी संख्या, उनकी क्वांटिटी को घटाने पर जो है ये संधियां यूएसए और यूएसएसआर के बीच की गई थी, जिससे परमाणु निशस्त्रीकरण में काफ़ी सहायता मिली। इन संधियों के माध्यम से दुनिया में भय और तनाव को दूर करने के लिए आणविक शक्ति का प्रयोग मानव विनाश की जगह मानव विकास के प्रयोग करने का सभी राष्ट्रों ने आह्वान किया। 1968 में वियना में अंतरिक्ष पर शांति के प्रयोगों का उपाय करने के लिए सम्मेलन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण का कारण एक बहुत बड़ी जो है यूएनओ की उपलब्धि है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी यूएनओ की एक बड़ी उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा ही विश्व के सभी राष्ट्रों में सहयोग, समन्वय व तनाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का यूएनओ ने निर्वाह किया है। 1947 में अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग स्थापित किया गया। 1955 में विधि आयोग के कार्यों का प्रकाशन किया गया। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा राष्ट्रों के बीच तनाव टकराव को दूर किया जाता है। राष्ट्रों को एक संहिता दी जाती है, राष्ट्रों को एक व्यवस्था दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों, प्रथाओं और व्यवस्थाओं का पालन करते हुए वो अपने जो राष्ट्रीय हित है उनका पूर्ति करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को किसी प्रकार से वो इग्नोर नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि एंड ऑफ कॉलोनिज्म है, उपनिवेशवाद का अंत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से देश उपनिवेश के रूप में थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1960 से ही महासभा द्वारा औपनिवेशिक स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू किए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के लगभग 40 देशों की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। संयुक्त राष्ट्र के अधीन 11 न्यास प्रदेश भी संघ के प्रयासों से स्वतंत्र हो चुके हैं। ये सभी न्यास प्रदेश नवंबर 1994 तक स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का
निर्वाह करता रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं क्या हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, आम जन के कल्याण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन सी सफलताएं हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों और सफलताओं से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।